अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की एक बड़ी न्यूज़, जो बैड न्यूज़ आपके सामने लेकर आ चुका हूँ फ़्लाइट के हवाले से। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्या आज रात 9 बजे से सारी फ़्लाइटें बंद की जा रही हैं। तो वो मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन से देश की फ़्लाइटें बंद की जा रही हैं। सऊदी अरब ने इसको ऐलान कर दिया है रात ही, और आज रात ये इस पे जो भी कानून बनाया गया है और जो भी बंदिश की गई है वो फ़ॉलो किया जाएगा। तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूएई में हैं और यूएई के रास्ते जाना चाहते हैं तब तब भी वीडियो को पूरा देखें। इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में हैं, अगर सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले ही हम फ़्लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है कि रात 9 बजे से सारी फ़्लाइटें, जो 20 कंट्रियाँ ली गई हैं उसमें 20 कंट्रियों के नाम हैं कि उनकी फ़्लाइटें बंद की जाएगी। जिसमें सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया भी है और यूएई भी है। ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया, यूएई, पाकिस्तान वगैरह से हैं, तो मैं इनका ही ज़िक्र करूँगा। बाकी जो अदर कंट्री हैं, इटली, यूएसए, यूके, ये कंट्री जो हैं उनका ज़िक्र मैं नहीं करूँगा। तो देखिए, 20 कंट्रियों का ऐलान किया गया है कि 20 कंट्रियों की फ़्लाइटें सस्पेंड करी जा रही हैं। क्या जो पहले फ़्लाइटें चल रही थी, आप बोलेंगे इंडिया की तो फ़्लाइट चल ही नहीं रही थी, तो मैं आपको बताऊँगा जो मेडिकल स्टाफ वगैरह फ़्लाइट थी वो डायरेक्टली जा रही थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है। यूएई से जो लोग जा रहे थे, काफ़ी सारी कंट्रियों के थे। यूएई में, यानी कि दुबई में रहने के बाद में लोग वहाँ से मूव करते थे उधर के लिए, सऊदी अरब के लिए, तो अब उनको भी बंदिश लगा दी गई है। यूएई की फ़्लाइट भी जो है सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं करेगी। और ये सारी जो चीज़ हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों हुई है। सबसे बड़ा रीज़न जो है क्या है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है 2 महीने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर केसेस की जो संख्या है, कोरोना वायरस के केसेस की, वो बढ़ चुकी है। बात करते हैं टोटल केसेस की, तो 310 जो है 24 घंटे के अंदर टोटल केसेस आए। हालांकि ये 100 सवा 100 केसेस आते थे, लेकिन एकदम से डबल हो गए, तो इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। 310 जो है नए केसेस आए हैं। और बात करते हैं रिकवरी की, 271 हुई हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 6383 की हो चुकी है। टोटल रिकवरी 3,60,110 की हो चुकी है। और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 3,68,639 हो चुके हैं। अब ये थी, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप लोग भी जान सके। और सीरियस केसेस की बात करें 375 हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,146। तो ये सारी स्थिति अभी सऊदी अरब के अंदर चल रही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी किसी भी तरीके से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने पूरे तरीके से 20 कंट्रियों की फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। अब बाकी जो ज़्यादा ही इमरजेंसी, जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी वो फ़्लाइट जाएगी, लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लोज़ कर दी हैं। अभी इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि आने वाले वक्त में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फ़्लाइट को चालू किया जाएगा। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूएई के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको अभी वहीं पे रहना होगा। अगर आप इंडिया से जाना चाहते थे, एक मेडिकल स्टाफ में अगर आपका टिकट वगैरह हो गया है तो वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये एक बड़ी बैड न्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था एक वीडियो में, जो मैंने सुबह-सुबह के टाइम अपलोड की थी, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि सऊदी सरकार जो है जल्दी ही कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने वाली है। चाहे वो किसी चीज़ को बंद करने का हो, चाहे लॉकडाउन लगाने का हो। मैंने उसमें कुछ चीज़ आपको क्लियर करी थी कि अगर आप किसी भी तरीके से सेफ्टी नहीं बरतते हैं और कानून का उल्लंघन करेंगे और इसी तरीके से जो है कानून को तोड़ते रहेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बंद किया जाए। तो देखिए, 24 घंटे नहीं निकले हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइटों का अपडेट आ गया कि फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
अब अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काम काज करते हैं, तो अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है, तो जो भी काम करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन सऊदी गवर्नमेंट बना रही है, उनको आप फॉलो करते रहिएगा, ताकि जो आपके काम काज हैं वो चलते रहें और किसी भी तरीके से आपको परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है इकामा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो थे, एक भाई ने सवाल पूछा गया ज़बरदस्त से कि हमारा इकामा जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारे इकामे को 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, मतलब ये कि 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या हम उसको ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं या नहीं। तो जवाज़ात ने कहा है कि अगर 180 दिन के अंदर का इकामा है तो आपके कफिल या आपकी कंपनी जो है वो आपका जो पूरा काम है वो कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो। लेकिन अगर 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उनको जो है ऑफिस आना पड़ेगा और पूरी डिटेल्स जो है वो देनी होगी, और पूरी डिटेल जो है ऑफिस आने के बाद में तभी उनका काम हो पाएगा, अगर वो रिन्यू कराना चाहते हैं तो। उससे पहले नहीं हो पाएगा। जो कम वाले, यानी कि जिनको 1 महीना 2 महीने हुए हैं इस तरीके से, या फिर 3 महीने हुए हैं, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, उनके कफिल, उनकी कंपनियां। लेकिन अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो उनसे खुद से नहीं हो पाएगा, उनको ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो ये क्लियर बात हो गई है। तो आपका अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप जाना चाहते हैं, आप कोई कंपनी करना चाहती है, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए और अपने इकामे का टाइम बढ़वा लीजिए। और अगर आपका 1 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला, 10 दिन के या 15 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है, तो ज़रूर आप टाइम बढ़वाइएगा, क्योंकि अभी जो है फ़्लाइट फिर से बंद कर दी गई है। आप दुबई के रास्ते भी नहीं जा पाएंगे, इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। तो ये अपडेट इसलिए देना ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे इस चीज़ के बारे में, हमारा इकामा इतने दिन हो गए ख़त्म हुए, तो किस तरीके से रिन्यू करा सकते हैं। तो उनसे बोलिए पहले, अगर 180 दिन के अंदर है तो वो खुद से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो उनको ऑफिस ज़रूर जाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, दुकानें, ये सारी चीज़ के हवाले से आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके पे कहीं पर भी काम करते हैं और किसी भी चीज़ को आप चलाते हैं, तो सऊदी सरकार ने बोला है जितने भी लोग अगर रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल वगैरह कोई भी चीज़ अगर चलाते हैं, अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं किसी भी तरीके से बड़े से बड़ा उन पे जुर्माना वगैरह डाला जाए, ताकि लोग जो है इस चीज़ को समझें और आने वाले वक्त में जितने ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इनकी संख्या जो है कम हो जाए। अगर लोग दूरी बना के रखेंगे, मास्क वगैरह का यूज़ करेंगे, और जो रूल रेगुलेशन पहले चल रहा था, जिस तरीके से पहले फॉलो कर रहे थे, अगर उसी तरीके से करते रहेंगे, तो आने वाले वक्त में ये किसी भी तरीके से लॉकडाउन की या चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा। और अगर आपको चेक इन में पकड़ा गया, आपकी दुकान को, रेस्टोरेंट को, या किसी भी चीज़ को, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं पाई गई, उल्लंघन करते हुए मिले गए आप किसी भी कानून का, तो बड़े से बड़ा फाइन आप पे डाला जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें खास करके। और ये थी आज की बड़ी अपडेट, कुछ बैड अपडेट जो कि बैड न्यूज़ है, तो आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही न्यूज़ बताता हूँ तो बुरी भी न्यूज़ बताना आपको ज़रूरी है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ट्विटर पे जाकर आप ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं कि फ़्लाइट के बारे में क्या अपडेट दी है। उन्होंने 20 कंट्रियों का नाम वहाँ पे ले दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।